सारे भाइयों ने राम राम। फिलहाल जीडी कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव राजपुरा बैंड जिला जींद में मौजूद हाँ। बात करा, अप्रैल का महीना चल रहा है, एडमिशन का टाइम चल रहा है। हर स्कूल अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लग रहा है, अपने रिजल्ट दिखाने लग रहा है और माँ बाप को कन्वेंस कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई बच्चे स्कूल में भेजे जाएं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ा ने लेके माँ बाप भी संशय में हैं। किस स्कूल में अपने बच्चा ने भेजा, किस स्कूल में फैसिलिटी अच्छी है और भाई दिखावा नहीं, रिजल्ट भी स्कूल का बोला है क्योंकि परिणाम मायने रखे हैं। फिलहाल जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इस स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं कि देख कभी आप ग्रामीण इलाके में एक स्कूल के अंदर इतनी फैसिलिटी होना एक हैरान कर देने वाली बात है। जब हमने पता चला कि इस स्कूल में हॉस्टल भी है, लड़कियां का अलग है, लड़कियां का अलग है, यानी 100 सीट का हॉस्टल है, 100 बेड का हॉस्टल है और जिसमें दिल्ली सोनीपत के बालक आए हैं। अब घनी बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली सोनीपत के बालक एक ग्रामीण इलाके में एक बिल्कुल छोटे से गांव के बीच में बने स्कूल में इतनी दूर तक क्यों आए हैं। जो स्कूल के संचालक हैं यानी प्रिंसिपल हैं आशीष लोहान जी और एमडी सर हैं इनके पिताजी, इन तो सारी बातचीत करांगे। तो भाई जी राम राम। सबसे पहले तो जी राम राम। ए टू जेड हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। तो आशीष जी, एक ग्रामीण इलाके में और गांव मनवा कर भाई गाड़ के भीतर एक स्कूल और भीतर तो स्कूल जितनी डूंगा है, धमाका उतना बड़ा है, इतनी फैसिलिटी के दिल्ली सोनीपत के बालक उड़ान लग रहे हैं। एक बार तो आप हॉस्टल वाली चीज पे आवांगे, स्कूल में हॉस्टल आजकल समय दौर बदलता जाने लग रहा है जी। पहले के समय गुरुकुल हुआ करते थे, अब गुरुकुल का नया रूप और नया नाम ही है और अलग से विशेष चीज़ उसमें समय के अनुसार जो जो हमें अपडेट करना था वो अपडेट करके भाई हॉस्टल हो गया। हॉस्टल की आवश्यकता आज के समय में बहुत ज़्यादा होने लगी है, अभिभावकों को होने लगी है। उनकी आवश्यकता को देखते हुए हमने ये शुरुआत की है, हमने ये पहल की है और हम आधुनिक समय में समय के साथ सब कुछ अपडेट करके एक एक चीज़, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अडोप्ट करते हुए हमारे बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे कहने को ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन हम शहर के अच्छे अच्छे स्कूलों की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ये हमारा एक अलग सपना है। हमारे क्षेत्र के, हमारे आसपास के गांव के बच्चों को और ज़्यादा विकसित और उनको टैलेंटेड बनाने के लिए हम ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी भी आपने इसके अंदर डाल दी। जिम की बात करा या फिर नीचे कबड्डी मैट की अब बात करा, हॉल की अब बात करा, इतनी सारी फैसिलिटी। आपको तो ये जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए, दर्शकों को भी ये जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए भाई हमारे क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है। पहले जब हम पढ़ते थे, हम छोटे थे, या तो शहरों में बहुत दूर जाना पड़ता था, वहाँ के भी दो रीजन थे, गांव से घर से बहुत दूरी हो जाती थी। उसके बाद थोड़े खर्चीले भी होते थे, हमें सब कुछ देखो बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब हमने वो सारी सुविधाएं समय के साथ अपडेट कर दी हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में हमने वो उपलब्ध करवा दी है और उसके साथ साथ बहुत ही जायज़ खर्च में। देखो एक संस्था को चलाने के लिए थोड़ा सा तो हमें चाहिए, मैनेज करना पड़ता है। हम बहुत कम से कम खर्च में और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का हम कोशिश करते हैं। बच्चों को हर संभव तैयार रहते हैं, दिन प्रतिदिन अपडेट होते रहते हैं। खाने की अगर आशीष जी हम बात करें तो खाना वास्तव में घर जैसा खाना है जिसको आशीष लोहान यानी जो स्कूल के प्रिंसिपल वो बच्चों के साथ बैठ के खा सकते हैं। ये आपको और भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, दर्शक भी ये बात सुन के हैरान रहेंगे। जहाँ जिस रसोई में बच्चों का खाना बनता है वहीं मेरा खाना बनता है। 24 घंटे मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ। हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली मिल के एक जगह पे अपने हाथों से, मेरी माता जी खुद देख रेख करके बच्चों का खाना तैयार करवाती हैं। अच्छा। हाँ जी। और साथ में कुक है जो उनकी सबकी ड्यूटी लगी हुई है अपनी अपनी, सब देख रेख में हमारा एक जगह खाना तैयार होता है। खाना शुद्ध शाकाहारी खाना है। सबसे पहले ये एक हम हिंदू समाज के, भारत के एक नागरिक हैं, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद है। हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं भाई बहुत सारी बुराइयों से बचे और शुद्ध शाकाहारी खाना खा के एक अच्छा हेल्दी स्वास्थ्य तैयार हो, स्वस्थ मानसिक विकास होगा बच्चों का और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। खाने की किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बहुत शानदार खाना हम तैयार करते हैं स्कूल में। प्ले स्कूल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है भाई प्ले स्कूल भी आपने खोल रखा है, यानी बच्चों के लिए प्ले स्कूल हो गया, उसके बाद एलकेजी यूकेजी नर्सरी फर्स्ट वो चीज़ें हो गई। स्पोर्ट्स एकेडमी आपने तैयार कर दी, यानी जिस तरीके से बोला करते भाई एक छत के नीचे सारा सामान,
तो वह चीज़ कर दिया आपने कि एक ही स्कूल में, ग्रामीण इलाका वाला स्कूल में सारी चीज़ एक ही में। आ जाओ एक बार, स्पोर्ट्स एकेडमी भी आपने बना दी, प्ले स्कूल भी आपने कर दिया, स्पोर्ट्स एकेडमी, सारी चीज़ें मतलब एक ही में। ये तो अभिभावकों के लिए और भी खुशी की बात है। बच्चा जब स्कूल में, विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में जाना शुरुआत करता है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत होती है, किड्स प्ले से शुरुआत होती है। हमने हमारे बच्चों के लिए किड्स प्ले से लेकर 12th क्लास तक सभी ऑल स्ट्रीम की सभी सुविधाएं हमने यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में आजकल एरिया तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी है, लेकिन एक सुरक्षित जगह बहुत कम मिलती है। सुरक्षित जगह के अंदर बच्चों को हम खेल की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। यही हमारा मकसद है भाई, एक छत के नीचे हम सभी प्रकार के अभिभावकों को जितनी भी स्कूल से संबंधित जितनी भी सुविधाएं चाहिए हम यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए एक और बताना चाहता हूँ मैं, हम अगले स्तर से बहुत जल्दी फाउंडेशन बैच की ओर शुरुआत कर रहे हैं, जो बच्चों के अभिभावकों की आज के समय में नीड होती जा रही है। हम अभिभावक भी चाहते हैं भाई हमारे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम 12th क्लास तक सभी मल्टी टैलेंटेड बच्चे को तैयार करते हैं। सर्वांगीण विकास पे हमारा फोकस रहता है। आशीष जी, एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा अगर सुविधा की बात करें, गर्मी है, पंखे, हॉस्टल में एसी है आप बता रहे हो, बिल्कुल जी, पंखे हैं, और बैकअप के लिए क्या है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, लाइट भी चल जाए, बैकअप के लिए क्या है? यहाँ पे फुल हैवी जनरेटर हमारे पास है। पूरे दिन फुल टाइम ऑन रहता है। पूरे दिन भर, सुबह जब स्कूल की शुरुआत होती है तब से लेके विद्यालय की जब छुट्टी का समय होता है वहाँ तक, जब बिल्कुल लास्ट अंतिम समय तक वहाँ पे पूरा जनरेटर ऑन रहता है। अभी गेहूं का सीजन भी चला हुआ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में लाइट नहीं आती। अभी आप जाके ऑन कैमरा आप जाके देख सकते हो, जनरेटर सुबह से ऑन है और पूरा दिन हम ऑन रखते हैं। क्लासेज में कैमरे भी हैं? सभी क्लासेस नहीं, आप जब से एंट्री की थी आपने, आप गाड़ी लेके आए थे, वहाँ से लेके यहाँ तक 6 कैमरों में आप ग्राउंड तक रिकॉर्ड हो चुके हो। और हर एक जगह एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ा हमने। मेस में कैमरा, हॉस्टल में भी कैमरा है? हॉस्टल में भी कैमरा है जी। हॉस्टल के बाहर ओपन एरिया में भी कैमरा है, जहाँ बच्चे रेस्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड में भी कैमरा है जी। जिम में भी कैमरा है, ऑडिटोरियम हॉल में भी कैमरा है। किसी भी पार्ट में, आप किसी लैब में चले जाओ, आप बाहर ओपन एरिया में, अभी आप सामने हमारे ऊपर भी 3 कैमरे रिकॉर्ड साथ में चल रहे हैं। अगर हम बात करें लड़कियों की सुरक्षा की, सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक माँ बाप विश्वास पे भेजता है, खासकर दूर से जो बेटियाँ आएंगी हॉस्टल वाली, तो उनके लिए अलग हॉस्टल है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई वार्डन वगैरह कोई? लड़कों के लिए भी वार्डन है जी, लड़कियों के लिए भी अलग से वार्डन है। हॉस्टल भी अलग है दोनों? हॉस्टल भी अलग अलग है, दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग सेपरेट है। उसके साथ दोनों कोच जो हमारे रहते हैं बच्चों के साथ ही 24 घंटे वहीं रहते हैं। जब भी रात को स्टे करनी है बच्चों के साथ ही रहेंगे। साथ में हमारे कोच की एक विशेष बात है, बच्चे शाम को 2 घंटे ट्यूशन क्लास की भी हम सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्टल वाले बच्चों के लिए विशेषकर। भाई बच्चे आराम से अपना होमवर्क जो मिला है उसको कंप्लीट करेंगे, कोई डाउट्स है तो वो हमारे से क्लियर कर लेते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम हर तरीके से सोल्व करते हैं। रही बात लड़कियों की हम हो गए, हमारा पूरा परिवार हमारी देखरेख में यहाँ रहते हैं। हमारी देखरेख के अंदर सब कुछ होता है। गर्ल्स के लिए अलग वार्डन है, अलग सेपरेट पार्ट है। बिल्कुल किसी प्रकार के अभिभावकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर विश्वास आप बच्चे लोगों कहीं से भी आ सकते हैं? बच्चे पूरे भारत में, देश विदेश में कहीं से भी आ सकते हैं। और अभी आपको मैंने बताया भी है, आपने देखा भी है, बच्चे दिल्ली एनसीआर के एरिया से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उनके लिए कई रीज़न है। विशेष बात, हमारे क्षेत्र शुद्ध शांत वातावरण है। आपने चारों तरफ हरियाली देखी है। बिल्कुल। कहने को गांव है, शहर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये लोकेशन रहती है। और चारों तरफ बीच में खेतों के हमारा ये ऐसा शानदार पिन ड्रॉप साइलेंट शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते चलिए ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो कितने गांव के बालक, मतलब आस पास के, देखो हॉस्टल वाले तो वही जो दूर से बच्चे आएंगे वो अपना हॉस्टल में रह रहे हैं, नज़दीक कितने गांव के बालक मतलब पूरा आम हैं और ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्या है? हमारे आसपास के 24 से 25 गांव में हमारी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध है ऑलरेडी। बस जाती है जी, स्कूल की ट्रांसपोर्ट है, अपनी निजी ट्रांसपोर्ट है विद्यालय की। तो हमारी देखरेख में सब कुछ होता है, वो भी पूरी सिक्योर है। सभी में आपको पता है आजकल शिक्षा विभाग और सरकार के नियमानुसार हम बिल्कुल नई बसें हर एक पैमाने पे हम अपनी खरे उतरते हैं हर तरीके से, तो वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। और दूसरी बात, अब यहाँ से चले जाओ, हमारे जींद से ट्रांसपोर्ट सुविधा भी है, इधर नानून से भी शुरुआत है, उधर आपके खेड़ी चोपटा तक भी है, बरवाला रोड पे। आसपास के 25 गांव का एरिया हमारा
रहता है जी। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? एडमिशन का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। अभिभावक हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को देखने के बाद हम आपको लगभग अनुमान भी लग गया वीडियो में होगा। तो आपने फैसिलिटी तो बता दी, बाकी फैसिलिटी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया, बाकी जो कुछ भी आपको डाउट रहे, कुछ भी आप एक बार विद्यालय को विजिट कीजिए, आपकी संतुष्टि हो, किसी भी अभिभावक को कोई भी डाउट हमारे से क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप दाखिला करवाइए। और एक छोटी सी मैं जानकारी देता हूँ, बहुत सामान्य खर्च में अत्यधिक मतलब एक सुविधाएं मिडिल हैं। क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे तो आराम से पढ़ सकते हैं। अगर एक मजदूर व्यक्ति है, अगर सोच अच्छी है, जो सिर्फ 600-700 रुपये पर डे की मतलब अपनी रोजी लेता है, दिहाड़ी लेता है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। इतनी अच्छा कम जी। फीस में हम बच्चों को सुविधा उपलब्ध करवाते हैं जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इच्छुक अभिभावक विद्यालय में एक बार विजिट करें, संतुष्टि करें, उसके बाद आप अपना दाखिला करें। बिल्कुल, देखिए स्कूल की फैसिलिटी आपने वीडियो के माध्यम से देखी है, तमाम बातें आशीष जी ने बताई है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए भाई, ये है कि मैं आ तो नहीं सकता, तो जो फ़ोन नंबर डिस्प्ले पर दिए गए हैं आप उस नंबर पर संपर्क करो। नंबर पर संपर्क करके आप एक बार स्कूल की विजिट करो, अनुशासन देखो, एनवायरनमेंट देखो, डिसिप्लिन देखो, आप यहाँ की फैसिलिटीज़ देखो, सारी चीज़ देख कर भाई सीधी बात है देसी भाषा में कहा कर, जब आपका पेटा भर जाए तब स्कूल में एडमिशन कराना। हम भी नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चा नहीं से स्कूल में भेजो, आप हर एंगल तक हर चीज़ देख कर परख कर जाँच करके तब इस स्कूल में भेजना, और वीडियो जरूर शेयर करना, और कोई भी जितने पेरेंट्स हो अपने बच्चों को वीडियो जरूर दिखाना। अंत में मैं एक बात सभी अभिभावकों को बताना चाहता हूँ, हॉस्टल के लिए विशेषकर। आज का समय देखो, समाज में हर तरह की बुराई भी फैलती जा रही है, उनसे भी हमारे बच्चों को बचाना, हमें पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, उनका विकास भी करना है, सब चीज़ें। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वायरस, जो स्क्रीन का वायरस, जिसको भाई फ़ोन के माध्यम से, टीवी तो के यहाँ माध्यम फ़ोन से, अलाउड नहीं है बच्चों फ़ोन अलाउड नहीं है जी बच्चों को। को? बात करनी हो तो बात करनी हम करवाते आप हैं, करवाते संडे को हमारे स्कूल के फ़ोन से सभी अच्छा। अभिभावकों से बात करवा देते हैं हम। फ़ोन बट वो कीपैड वाला भी अलाउड नहीं नहीं, कोई फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है जी यहाँ पे। जो बच्चे घर में माँ बाप का कहना भी नहीं मानते, माँ बाप भी देखो प्रयास करते हैं, कितने समय तक बार बार बच्चे को डांटे, क्या करे, कुछ भी आप समझते हो उस बात को, अभिभावक भी समझते हैं। हमारे यहाँ पे आने के बाद बच्चे की सबसे पहले स्क्रीन एडिक्शन से बचता है, सभी प्रकार की बुराइयों से बचता है, किसी भी प्रकार का नशे की यहाँ पे हम एंट्री नहीं होने देते। हम खुद भी उन नशे के खिलाफ हैं, और हमारे बच्चों को भी नहीं चाहते हमारे बच्चे भी इन बुराइयों से बच के रहे। ये सबसे प्लस पॉइंट है जी। बच्चे का एजुकेशन भी अच्छी होगी, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होगा। और आप ये वॉकी टॉकी का भी राज बता दो, इसका क्या राज है? हाथ में आपको कई देर से देख रहा हूँ। ये वॉकी टॉकी जी बच्चों की सुरक्षा के लिए है। हम यहाँ से, हमारी पूरी टीम है, हमारी सिक्योरिटी गार्ड से लेके, हमारे कोऑर्डिनेटर स्टाफ से लेके, हमारी अलग अलग, जिस तरह बिल्डिंग अब क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, आपने देखा भी है भाई, अलग विंग है, सभी विंग्स के कोऑर्डिनेटर के साथ कुछ भी हमने कम्युनिकेशन करना हो सिक्योरिटी वास्ते, 1 मिनट से, अब देखो फ़ोन है, वो बार बार हम कॉल करें, उन सब चीज़ों से स्टाफ भी हमारा, बस सिर्फ हम संपर्क वॉकी टॉकी से करेंगे, और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सबसे चलो, बहुत बहुत पहले रखिए जी। धन्यवाद। बहुत तो भाई ज़रूर आपने वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।